उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय साथी जो साथ चल रहे हैं, हमारे सांसद बहुत ही आदरणीय परम श्रद्धेय सतपाल ब्रह्मचारी जी, और आपके होने वाले विधायक हमारे भाई बालू जी, हमारे भाई बजरंग पूनिया जी, भाई उमेश शर्मा जी, बहुत से साथी साथ चल रहे हैं। भाई एक एक का नाम मैं नहीं ले रहा। पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आप तक आ गई कि नहीं आ गई? किसकी सरकार आ रही है? सरकार हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? एक हफ्ते बाद, क्योंकि आज हरियाणा की जनता इस बीजेपी की सरकार से इतना दुखी हो चुकी है। हरियाणा की जनता ने बीजेपी की सरकार को बदलने का फैसला किया है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है। हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार, यानी कि आपकी सरकार आ रही है, बड़ौदा हल्का की सरकार आ रही है, कोटा नगाम की सरकार आ रही है कि नहीं आ रही है? आज 10 साल आपने बड़ा अन्याय साहब, बीजेपी ने नुकसान बहुत कर दिया। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा महंगाई आज हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा हरियाणा में आ गया, अपराध दर हरियाणा में आ गया। हरियाणा में हर वर्ग का अपमान करने वाली ये सरकार साबित हुई। आपने देखा कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इस सरकार ने ना किया हो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को तोड़ने वाली ये सरकार साबित हुई बीजेपी की। 750 किसानों को जान की कुर्बानी देने वाली ये सरकार साबित हुई। हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार साबित हुई। आपके सामने है कितना इस सरकार में शोषण हुआ, आज हर वर्ग का कितना अपमान हुआ आपके सामने। अब समय आ गया है बदलाव का। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आज एक ही बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूं। एक बार इस गाड़ी को निकलने देना भाई। लो मैं बोल लूं बात भाई अपनी। देखो आपको याद है कितनी बड़ी मुश्किल से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक संघर्ष किया और आपके हमारे इलाके में इस आप बड़ौदा में राज आया, और उसके बाद जब राज चला गया तब पूरे हरियाणा का हर वर्ग का अपमान आपने देखा। 10 साल कितना नुकसान हुआ। अब दोबारा से बड़े संघर्ष के साथ, बड़ी मेहनत के बाद, बड़े संघर्ष के बाद ये मौका आया है, आपका राज बनाने का ये मौका आया है। ये मौका चूकना मत, मैं ये आज आपको कहने के लिए आया हूं। चूकोगे तो नहीं ये मौका। कई बार आपके बीच में बीजेपी आएगी, आपके बीच में कई निर्दलीय भी आ सकते हैं, लेकिन वोट खराब मत करना अपनी, वोट खराब मत करना अपनी। कई बार लम्हों की गलती सदियों तक भुगतनी पड़ती है। ये मौका जो अब आया आपका, ये बार बार मौका नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बात को आप समझना। इनको साफ कर दोगे, बीजेपी वालों को, निर्दलियों को, इनको सबको साफ कर देना। एक एक वोट जो भाई बालू को जाएगी, वही एक एक वोट चंडीगढ़ में हुड्डा सरकार लाएगी। वही एक एक वोट आपके भाई को ताकत देगी, वही एक एक वोट आपके भाई को बनाएगी, दीपेंद्र को बनाएगी। और वही एक एक वोट हमारे किसानों को, हमारी बेटियों को, भारत के संविधान को न्याय दिलाएगी। इस बात को याद रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? बीजेपी के साजिश में तो नहीं आ जाओगे। बीजेपी की साजिश में बीजेपी ने पिछली बार दुष्यंत चौटाला को भेजा था, साजिश के तहत भेजा था कि नहीं भेजा था? आपको याद होगा जब हुड्डा साहब यहां से चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का 2019 में, तो जेजेपी पार्टी दुष्यंत
चौटाला की पार्टी तब वोट काटू पार्टी की तरह आ गई थी, नहीं आ गई थी? अभी एक निर्दलीय कैंडिडेट भी उस समय उन्हीं के साथ थे कि नहीं थे? जब हुड्डा साहब इलेक्शन लड़ रहे थे हरियाणा में, थे कि नहीं थे? उन्हीं के साथ थे। 2019 के चुनाव में महत्वाकांक्षा, किसी की महत्वाकांक्षा इलाके की और प्रदेश के हित से ऊपर नहीं हो सकती। आज देश देखेगा हरियाणा की तरफ।